हम लोग आज शुरू करते हैं नाउन। जैसा कि मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि नाउन का मतलब होता है नाम, अर्थात नाउन मीन्स हम लोग क्या समझेंगे, नेम। यानी कहीं भी नेम है तो नेम मीन्स क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। यानी नेम है तो नाउन है, नाउन है तो नेम है। नाउन का सीधा सीधा मतलब हम लोग क्या जानेंगे, नेम। चलिए इसके हम लोग परिभाषा की ओर चलते हैं, डिफिनेशन की ओर चलते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ कि द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। इसका हिंदी क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है द नेम। क्या लिखा है, नेम। तो नेम मतलब क्या हो गया, नाम। किसका, तो ऑफ का, किसका, तो पर्सन, प्लेस और थिंग। या तो पर्सन का नेम होगा, या प्लेस का नेम होगा, या थिंग का नेम होगा। ये जितने भी नाम हैं ये सारे नाम क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। इसको मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ ए लगा हुआ है लगा हुआ ए जो है इंडिफिनिट आर्टिकल है। इंडिफिनिट मतलब ये किसी का भी नाम हो सकता है, किसी खास का नहीं नाम होगा, किसी का भी नाम होगा। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। यानी हम लोग इससे ये समझेंगे कि चाहे व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का नाम हो, वस्तु का नाम या स्थान का नाम, ये कोई भी नाम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। इसीलिए हम लोग नाउन को एक शब्द में यदि कहना चाहें तो हम लोग बोलेंगे नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि नाउन से क्या होता है, नाम का ही बोध होता है। नाउन से क्या होता है, नाम का बोध होता है। इसलिए हम लोग नाउन को ऐसे भी बोल सकते हैं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। क्या, अब यहाँ पर ध्यान दो तुम लोग, ये जो वस्तु लिखा हुआ है ये वस्तु का बहुत सारा अर्थ होता है ना। वस्तु का व्यापक अर्थ होता है। इसमें व्यक्ति और स्थान को छोड़ के बाकी जितना भी नाम आएगा वह सब नाम वस्तु के ही नाम में समाहित होगा, है ना। इसलिए यहाँ पर तीन ही चीज़ स्पेशली यहाँ पे दिखाया गया है, व्यक्ति, वस्तु और स्थान। ये स्थान तो खास है नहीं, स्थान तो समझ रहे हो, व्यक्ति भी समझ रहे हो, और वस्तु में इस दोनों को छोड़ के जितना भी चीज़ आएगा वह सब वस्तु के अंतर्गत आएगा। तुम लोग नाउन के रूप में इतना ही याद रखो कि संसार में जो भी वस्तु दिखाई पड़ती है या जो वस्तु हम समझते हैं उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, और उस नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, तो नाउन का मतलब हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। नाउन का मतलब क्या समझेंगे, नाम। वह नाम अच्छे चीज़ का हो या बुरे चीज़ का हो या किसी भी चीज़ का नाम है तो वह क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। ठीक है, तो ये नाउन का डिफिनेशन है। अब मैं थोड़ा सा आप लोग को उदाहरण दे करके समझा। ये कुछ नाम हम लोगों ने देखा, ये वस्तु के नाम में हमने टेबल का, बेंच का, है ना, चेयर दे सकते हैं और पेन दे सकते हैं, नहीं जी, बुक दे सकते हैं। ये सारे के सारे वस्तु के नाम हो सकते हैं, और जो भी नाम होंगे वो सब नाउन के उदाहरण के रूप में
आ जाएगा। अब हम लोग थोड़ा स्थान के नाम की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग अपने ही गांव का नाम देख लेते हैं, सोनबरसा। उसके बाद मधेपुरा, सहरसा, पटना, नेपाल, भारत। ये कुछ जगह के नाम हैं और ये सभी के सभी क्या होंगे, नाउन होंगे। क्या कोई दिक्कत? ये नाउन के कुछ एग्जाम्पल हैं। यहाँ से हमारा नाउन का डिफिनेशन संपूर्ण होता है। अब हम लोग इसके प्रकार के बारे में जानेंगे और प्रकार को जानेंगे और उसकी कुछ खासियत को भी जानेंगे। और उससे हम लोग किताब जो पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक, उसमें हम लोग नाउन को कहीं से भी चूज कर सकेंगे। नाउन को चूज करने में बहुत ही सुविधा होगी। यदि नाउन चूज हो जाएगा तो नाउन से ही हमारा एडजेक्टिव भी चूज हो जाएगा, एडवर्ब भी चूज हो जाएगा, जो नाउन पे डिपेंड है। और नाउन पे ही डिपेंड है प्रोनाउन। यदि नाउन तुम समझ गया तो प्रोनाउन को भी समझने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए नाउन से संबंधित कुछ तथ्य है, उसको भी हम लोग समझते हैं। नाउन से संबंधित तथ्य, यही तथ्य जो है तुम लोगों को नाउन को चुनने में मदद करेगा। पहला, नाउन या तो सिंगुलर होते हैं या प्लुरल होते हैं। दूसरी बात, कुछ नाउन कंटेबल होता है। कंटेबल मीन्स गणनीय, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। तो कुछ अनकंटेबल। अगणनीय, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ इसके नोट के रूप में हम लोग याद रखेंगे कि कुछ को गिन सकते हैं और कुछ को नहीं गिन सकते हैं। तो ये भी तथ्य है नाउन से संबंधित, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे।